क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन 3 हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं, जो वेरिएबल होता है ना उसके वैल्यूज दिए गए। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और बोला है कि वो जो वैल्यूज आपको दिए गए x की 1 और -1, ये वैल्यूज उस इक्वेशन का रूट्स है क्या, ये पूछा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स। तो ये दोनों 2 रूट्स, इसलिए आपको 2 वैल्यूज दिए गए। तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज उस इक्वेशन के रूट्स है क्या, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये पूछा है। तो कुछ करना नहीं है आपको ज्यादा। क्या करना है, आप ये पहले भी करके आते हो, सब्स्टिट्यूट करना आपको आता है। इक्वेशन में जिसकी भी वैल्यू आपको दी गई वहां पे आपको वैल्यूज रखनी। आपको इक्वेशन क्या है ये है इक्वेशन x² + 4x - 5 = 0। ये इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन होना मतलब उसको 2 साइड रहेंगे। इक्वेशन का मतलब क्या, उसको 2 साइड होते हैं, एक होती है राइट हैंड साइड और एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। आपके राइट हैंड पे है, उसको राइट हैंड साइड बोलो, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलो। लेफ्ट हैंड पे जो है वो राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है। क्या है? 0। सो आपको जो वैल्यूज दिए गए हैं, x की वैल्यूज जो 1 दिए और -1 दिए, वो आप राइट हैंड साइड में 0 है उधर रख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि उधर x है ही नहीं। आपको x = 1, इसका मतलब क्या है, x की जगह पे आप वैल्यूज उसकी रखो 1। तो x किधर दिख रहा है आपको? लेफ्ट हैंड साइड में। कौन से साइड में दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब हमें वो जो x की वैल्यू दी गई है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, और सॉल्व करते 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 आपको अगर उसका आंसर आपने जो राइट हैंड साइड में अभी आपको नंबर दिख रहा है 0 उतना आता है, तो वो वैल्यू उस इक्वेशन का रूट हो जाएगी। क्लियर है? तो हम वही करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुट या सब्स्टिट्यूट लिखो। पुट, अभी पहली वैल्यू कौन सी दी हमें, क्या लेने बोला? x = 1 लेने बोला। तो लिखो x = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। कहां पे रखोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड में। कहां पे रखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में रखो। सो फिर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हो, सो आप यहां पे लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिखेंगे x² + 4x - 5। ये लेफ्ट हैंड साइड को है। अभी राइट हैंड साइड को आपको लिखना नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बोला है कि हम ये x की वैल्यू 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करने वाले? पुट करने वाले। और पुट करते अभी आप जाना है, इस पुट करना x का वैल्यू 1 मतलब क्या करना है, जहां पे इक्वेशन में x है वहां पे हमें क्या लिखना है? 1 लिखना है, x लिखना नहीं, क्योंकि हम x की वैल्यू हमें दी गई 1। सो यहाँ पे x है तो 1 लिखा, उसके बदले में ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही लिखोगे, +4 और x मतलब 1 - 5। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन, 4 1 जा 4 -5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अभी आपको क्या करना है बताओ मुझे, कि 4 आप यहाँ पे 4 और 1 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 5। ये दोनों को प्लस किया तो कितना आया? 5। आगे -5 है ही, 5 में से 5 गया, कितना आ गया? 0। वैल्यू आ गई 0। ये देख, इसका टाइम पास देख, 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। सो इसीलिए यहाँ पे ये x = 1 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। यस, ये रूट है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो गिवन वैल्यू इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, नहीं तो यहाँ पे लास्ट में लिखो x = 1 is the root of given quadratic equation। ये आपको लास्ट में लिखना होगा कि ये इक्वेशन है। अंडरस्टैंड? ओके,
समझ में आया? लास्ट में आपको लिखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। नहीं होती तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ इतना ही करने वाले। क्लियर है? और यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 1, अगर नहीं होती तो आप नॉट सिर्फ ऐड करना है आप। ओके, क्लियर? ठीक है, चलो फिलहाल ये है, तो यहाँ पे लिखो कि x इज इक्वल टू इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? समझ में आया आपको? अभी हमें क्या चेक करना है, अभी हमें क्या वैल्यू रखनी है x की, -1। मतलब एक इक्वेशन में आपको दो रूट दिए रहेंगे, दो वैल्यू दिए रहेंगे, और आपको चेक करने बोलेंगे कि ये दोनों दोनों वैल्यू उसका रूट ऑफ द इक्वेशन है क्या। ओके, टेक्स्ट बुक दे जरा। ओके, ये क्लियर है? समझ में आया आपको? डन। ओके, अभी हम देखेंगे -1। अभी उसी इक्वेशन में हमें -1 वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है, -1 रखनी है। देखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 इन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे भी आपको कहाँ पे रखनी है वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में ही रखनी है। सो लेफ्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, -1 + 4 एंड x मीन्स -1 -5 लास्ट। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, +1 आएगा। ओके, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, प्लस 4 1 ज़ा 4, बट इसमें कौन सी साइन आएगी, 4 की साइन प्लस है, 1 की साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, -4 आएगा। ओके, उसके बाद लास्ट में तो -5 है ही, लास्ट में क्या है, -5 है। अभी हम देखेंगे, सो यहाँ पे आपको अभी आप देखो, यहाँ पे हम पहला सॉल्व करते, -4 और +1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और -3 आ जाएगा। 4 में से 1 गया, 3 आएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन आगे वापस से -5 है ही। अभी वापस से आपको क्या दिख रहा है, माइनस माइनस, नंबर प्लस होंगे लेकिन साइन क्या आएगी, माइनस ही आएगी। ओके, -8। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, ये -8 और हमारी राइट हैंड साइड मैच हो रही है क्या? सो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है, नहीं, मैच नहीं हो रही। सो आप यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू -1। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, या इज ए नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। इज ए नॉट रूट ऑफ द। क्लियर? समझ में आया आपको? माइनस इस तरह से आपको करना है सिर्फ। और एक चीज यहाँ पे ऐड कर दो, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे क्रॉस कर रहे हो ना, वैसे ही उनके नंबर भी लिख दो। ऐसे मतलब क्या लिखोगे कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या आई थी, -8, एंड राइट हैंड साइड क्या थी ऑलरेडी हमारी, 0। सो इस तरह से भी एक और चीज शो करो, मतलब यहाँ पे एक ऐड करना है। आप हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नंबर देख रहे हो तो उनको क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अभी वो नंबर भी लिख दो, और वो इक्वल है तो इक्वल रखोगे, नहीं होंगे तो क्या करना है आपको, सिर्फ वहां पे कट करना है, इज इक्वल टू। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में भी वो ऐड कर दो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, x 0 0 आया था ना। सो आप 0 इज इक्वल टू 0 और नीचे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? क्लियर?
कुछ है इसमें डाउट? नहीं। अभी हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन, जिसमें वापस से आपको दो वैल्यू दिए वेरी रूट के, और वो इक्वेशन का रूट है क्या पूछा है ना। उसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, टू इक्वेशन क्या है, 2m² 5m = 0 ये है। और आपके पास m के वैल्यूज दिए 2, एक बार आपको 2 रख के देखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और वो अगर मैचअप होता है तो वो रूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर। और 5/2 एक बार आपको क्या रखना है, 5/2, तो 2 आप रख सकते हो। m = 2 जो है वो आप रखो, क्योंकि आपको अभी आ रहा है। और 5/2 जो फ्रैक्शन में है वो आप थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हो वहां पे, तो वो मैं बता देता हूँ। क्लियर है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि m = 5/2, लिखोगे पुट m = 5/2 इन लेफ्ट हैंड साइड। सो इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे 2m² - 5m, और इसमें आपको अभी जहां पे m है वहां पे हमें क्या रखना है, 5m रखना है। तो 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि m का स्क्वायर था इसलिए उसके ऊपर भी स्क्वायर की साइन आएगी। 5 फिर से m आ रहा है, तो m का वैल्यू है 5/2। 5 समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा? ओके ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इनका यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो वो पहले हमें सॉल्व करना लेना पड़े। 2 और ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है। 5 और 2 अपॉन 5 और ये ब्रैकेट के बीच में, ये 2 और ये ब्रैकेट के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। ठीक है। सो मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 25, और 2 का भी नीचे का भी स्क्वायर करना, नीचे 2 है तो उसका भी स्क्वायर क्या आएगा, 4। अभी स्क्वायर करके ले लिया हमने, -5 × 5/2। इधर तो कुछ सॉल्व करना नहीं था, सिर्फ इसको ही सिंप्लीफाई करके लेने के बाद देख सकते हो 2 1 2, 2 2 2 2 4 आ गया। ओके। फिर क्या क्या बचता है यहाँ पे, 25/2, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया तो ये वहां का ये पार्ट हम लिखेंगे ही नहीं, 25/2 लिखा। माइनस, अभी यहाँ पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। हाँ, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, और फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, सिर्फ स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सो ऊपर ऊपर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो -5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो क्या आएगा, 25, और नीचे भी स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2, 2 1 ठीक है। अभी आप ये जब बीच में माइनस की साइन है, और यहाँ पे हम फिर क्या देखते हैं, जब माइनस की साइन होती है फ्रैक्शन के बीच में तो डिनोमिनेटर सेम होता है क्या देखते हैं, और नहीं होता है तो सेम करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो लकीली सेम ही आ गया, तो हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ऊपर के नंबर माइनस करने हैं। सो मुझे बताओ फिर क्या आएगा वैल्यू, 25 - 25, 0, 0/2। क्लियर है। नीचे का तो 2 हमें माइनस नहीं करना है, उसको एक बार लिखना है, और ऊपर के नंबर माइनस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सो आपको लिख रहा है 0 से कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा, सो क्या आएगा आंसर, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0। क्लियर। हाँ, सो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड निकाली है जो 0 है, और आपकी इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड कौन सी थी, 0 ही थी। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गया, मैचअप हो गया कि नहीं। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, m वेरिएबल जो होगा उसका नाम लिखोगे, x लिखना नहीं है उधर सारी जगह पे। m = 5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या रूट ऑफ द इक्वेशन ऐसे लिख दो, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं कि कैसे लिखना है, आप कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दो। आप इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लिखो, या तो
is one root of the equation. Done. अभी आप m इज इक्वल टू 2 वाला ये चेक नहीं किया, आप करो। हाँ, m इज इक्वल टू 2 वाला आप करो। 5/2 इक्वेशन है, रूट है इक्वेशन का, और m है क्या देखो आप, और आपको आता है वो। ठीक है, हम आगे की क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 वो आप कर रहे हो, m इज इक्वल टू 2 आप चेक कर रहे हो। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहले जो इक्वेशन है वो मैं लिखता हूँ, इजी है बहुत। आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, उसकी हेल्प, जैसे हमने वैल्यू पुट की थी, इसमें भी आपको पुट ही करनी है वैल्यू। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर उसके आगे का भी जो 6 है ना, ये और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है। तो अगर आपको 5 समझ में आ गया तो आप 6 आराम से कर लोगे। क्लियर। सो यहाँ पे देख लो कि इक्वेशन लिखता हूं मैं, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, दो रूट होते हैं। क्लियर है। दो रूट होते हैं मतलब कोई ना कोई वेरिएबल के वैल्यूज, रूट मतलब क्या, वो दो वेरिएबल के वैल्यूज, उसमें से उन्होंने एक रूट का वैल्यू आपको दिया है। देखो कौन से रूट का वैल्यूज दिया है, x का वैल्यू 3 दिया गया। क्लियर है। और इस इक्वेशन में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है k। तो ये भी एक रूट है, बट वो k रूट है तो उसकी वैल्यू क्या है वो पूछा। यहाँ पे पहले ही बोला फाइंड k, मतलब वो दूसरा जो रूट है k, उसका भी आपको वैल्यूज निकालना है। समझ में। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन है, आपको देखना है इक्वेशन है, इसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड है क्या होगी क्वेश्चन में। आपको सिर्फ अच्छी तरह से देखना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन, कभी कभी सीक्वेंस उल्टी सुल्टी देते हैं। क्लियर है। अभी आपको मुझे बताओ, आपको एक रूट की वैल्यू दी है वो है x, तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन, कौन से साइड में आप पुट करते हो वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही अभी हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू kx² माइनस 10x प्लस 3। और सिर्फ आपको जहां पे x है वहां पे सिर्फ क्या लिखना है अभी, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k, x आ गया तो मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 10 x आ गया मतलब आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है, प्लस 3। k तो लिखोगे ही आप, और 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर 9। आप यहाँ पे चाहिए तो डायरेक्ट लिख के, और 3 के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, आप जानते हो ना, 9 ब्रैकेट में लिखो 9 को, या तो मल्टीप्लाई की साइन देखी। माइनस 10 3 जा 30, 10 माइनस में 3 प्लस में, तो 10 माइनस प्लस माइनस साइन, 30 प्लस 3। अभी आपको क्या करना है, ये दो और ये दो है, तो इसमें आप देख लो कि -30 प्लस 3, ये k इंटू 9 तो सॉल्व होने वाला नहीं, क्योंकि k और 9 तो डिफरेंट है, एक वेरिएबल है एक नंबर है, तो उनका तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं। तो 9 होगा तो 9k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9k लिखो अटैच करके 9k, अंडरस्टैंड। और -30 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ग्रेटर नंबर की साइन जो कि 30 ग्रेटर है तो माइनस साइन, और 27, 30 में से 3 गए कितने आएंगे, 27। इसके बाद तो आपको क्या पता ही है कि यहाँ पे 9k है, इसमें दोनों टर्म क्या हो गए हमारे, एक ही साइड में आए, 9k माइनस 27। तो हमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, और एक दूसरे के लाइक टर्म भी नहीं है, तो हमें -27 को क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड में भेजना पड़ेगा। अगर दूसरी साइड में हो जाता है तो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, 27, क्या बनेगा 27। और फिर आप मुझे यहाँ पे बताओ
कि फिर आपको पता ही है कि 9k अगर है, सो उसमें से जो k की वैल्यू हमें चाहिए, तो 9 उसके साथ जो k के साथ है वो हमें क्या करना पड़ेगा, उस साइड में भेजना पड़ेगा। तो उस साइड अगर वो गया तो वो मल्टीप्लीकेशन में था, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड कर लेगा। क्या करेगा, डिवाइड। तो 9 3 जा 27। सो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3। k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? हाँ, तो ये इस तरह से आपको ये सॉल्व करना। डन। क्योंकि आप बोलोगे कि इज इक्वल टू बीच में आया कैसे, क्योंकि हम लोगों ने इज इक्वल टू 0, वो 0 है इसलिए हम लिख ही नहीं रहे ना दूसरी। बट यहाँ पे हमें पूरा इक्वेशन लेना पड़ेगा समझ के की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, दूसरी साइड में 0 ही है वैसे, तो हम लोगों ने इज इक्वल टू बना के 27 उधर भेज दिया। तो इस तरह से आपका ये के का, अभी इसके बाद तो आप 6 नंबर का भी आपको के की वैल्यू निकालनी है, वो तो आप कर लोगे। तो के की वैल्यू 3 आ गई। अभी हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें से आपको सब रेडीमेड है। क्वेश्चन देखो सर, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा कट हुआ है। क्या है वो वैल्यू, 7/-7/5 है यहाँ पे, -7/5। ओके, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, इस क्वेश्चन में भी आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी बोले है। वहां पे वन ऑफ द रूट मतलब एक रूट का वैल्यू आपको दिया गया है, वो क्या है, -7/5 वो आपको दिया गया है। और इक्वेशन आपके पास क्या दिया है दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखा हुआ है 5m² + 2m + k = 0। तो उसमें से जो -7/5 दिया है वो किसका वैल्यू है, रूट m का। वेरी गुड, किसका दिया है वो, m का। सो यहाँ पे हमें शुरुआत में ही पूछा है कि यहाँ पे कौन सा इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कौन है, कौन है यहाँ पे रूट ऑफ द इक्वेशन, -7/5। ये हमें दिया गया इक्वेशन है -7/5। ठीक है, तो फिर दूसरा जो रूट है वो कौन है हमारे लिए, के, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब जहां जहां पे m रहेगा वहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, -7/5। So put m is equal to -7/5 in the equation। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में जहां पे m होगा हमें क्या लिखना है, वहां पे -7/5। तो देखो हम फॉलो करते हैं इक्वेशन को। 5 एक्टिविटी में ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, m² मतलब यहाँ पे स्क्वायर तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे m मतलब कौन, m मतलब कौन लिखना है आपको, -7/5 का स्क्वायर। आगे जाते हैं, इक्वेशन को फॉलो करो, एक्टिविटी दी गई है, +2 तो 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई m मतलब कौन, -7/5 जो कि एक वन ऑफ द रूट इक्वेशन है, हमारे पास दिया गया है m का वैल्यू, प्लस k लिखा हुआ है = 0, वो भी लिखा हुआ है। डन, क्लियर। उसके बाद देखो अभी हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, तो पहले हम क्या करके लेंगे, इनका स्क्वायर करके लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे रफ वर्क में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्पेस यहाँ पे नहीं है कैलकुलेशन करने की, क्योंकि हमें डायरेक्ट जो क्या आएगा वो लिखना है बॉक्स में। तो हम यहाँ पे साइड में काम करेंगे इसके लिए कि 5 मल्टीप्लाई -7, तो -7 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना ऊपर, तो -7 का स्क्वायर क्या बनेगा, +49 बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और नीचे 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, 25। आगे जाते हैं, +2 मल्टीप्लाई -7/5 प्लस k = 0। हम यहाँ पे नहीं कर सकते इतना बड़ा कैलकुलेशन, इसलिए साइड में कर रहे हैं, और फिर फाइनल जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ यहाँ पे रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे दिख रही होगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो फिर क्या बचा अभी 49/5 प्लस, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, मतलब क्या है, 1 है, और बीच में इनके फ्रैक्शन है ये, तो बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या बताता है फ्रैक्शन में कि क्या करो, स्ट्रेट मल्टीप्लाई करो। सो हम 2 और 7 का अगर स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो मुझे बताओ क्या आएगा बेटा,
-14। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली -14 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। क्योंकि हम ये बीच वाली भी साइन तो चेंज होगी ना, है कि नहीं, -14। या तो आप समझ नहीं पाओगे तो मैं जो है वो एज इट इज करता हूँ, पहले प्लस थी तो प्लस ही लिखता हूँ। 2 7 का क्या बनेगा, -14, -14, 7 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो 2 7 14। और नीचे का भी स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 1 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बता, आपको देखना है कि बीच में प्लस साइन है, लेकिन ये प्लस की साइन प्लस नहीं रहेगी क्योंकि प्लस और ये वाला माइनस, तो यहाँ पे अभी फाइनली वो क्या होने वाला है, माइनस ही होने वाला है। और नीचे का जो 5 है तो सेम होगा, तो उसको क्या करना होता है, हमें 1 टाइम लिखना होता है। और 49 है तो 49 प्लस माइनस -14 प्लस k इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना मैं, ठीक है। आगे करते हैं, तो 49 में से 14 माइनस हो गया तो क्या आ गया, 35 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 7 आता है वैल्यू, तो इसका मतलब ही क्या आ जाएगा आपका, ये 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जिसकी वैल्यू चाहिए, वो किसकी वैल्यू चाहिए आपको, k की, उसके साथ ही उसकी वैल्यू आ रही है। तो उसके साथ कभी वैल्यू रहती है क्या, नहीं, तो वो दूसरी साइड में रहती है कि नहीं। तो इसका मतलब हमें ये 7 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। सो ये 7 उधर गया तो क्या आ गया, -7। तो इसी तरह से आपको ये जो वैल्यूज है, लेकिन आप यहाँ पे लिखना है, एक्टिविटी में आप ये सारा कर नहीं सकते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी डायरेक्टली 49 अपॉन 5 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -14 अपॉन 5 लिख सकते हैं, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 7 प्लस k, एंड इधर क्या लिखेंगे, -7। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से, मतलब आपको ये एक्टिविटी जरूर है, लेकिन थोड़ा सा तो रफो वर्क आपको साइड में करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये इसमें भी हम लोगों को क्या है, ये वाली साइड लेनी चाहिए थी, इज इक्वल टू 0 वाला, तो इसीलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे दूसरी साइड लिख दी, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ये 0 0 सिर्फ आप उसमें ऐड कर दो, ओके। वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5